आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, यानी कि प्रतिशत जो छोटे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए जो है कि हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में जानते हैं। बहुत लोगों को जो है कि प्रतिशत इसका मतलब मालूम नहीं होता है कि 1/120, 10, 40 इसका मतलब क्या होता है। इसका प्रतिशत अगर पूछ दिया जाए कि 100 का 30% कितना होगा। अगर बाजार में जाते हैं लोग तो कपड़ा कुछ ले लेते, तो उसमें से बोलता है मतलब ये 500 का है, 400 का है, उसमें से 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया डिस्काउंट करते हैं, छोड़ते हैं इतना प्रतिशत। तो कितना होता है, मतलब इसका मतलब कितना छोड़ते हैं। तो ये दोस्तों यही होता है, प्रतिशत में आता है। तो चलिए हम बिना समय गवाए जो है कि इसको जानते हैं। अगर जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते। तो चलिए देखते हैं। तो परसेंटेज आपको बता दिया, इसका मतलब क्या होता है प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब तो जानते ही होंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100, यानी कि प्रत्येक के बटा 100 होता है। जैसे कोई ले ले हम दोस्तों, जैसे प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100 होता है। तो जैसे आ गया प्रत्येक के बटा 100, यानी कि मान लो आ गया 5, 50%, यानी कि हम लिखेंगे दोस्तों 50/100, ये होता है प्रति का मतलब, यानी कि प्रत्येक के बटा 100 होता है। ठीक है, 5 हो गया 5%, तो 5/100 होता है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम जो है कि पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला 50 का 20% कितना होगा। कितना होगा दोस्तों, 50 का 20% कितना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे इसको। 50 50 का 20% कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम सोल्व किया है। 50 का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई, फिर 20 बटा के कितना लिखा है हमने 100, यानी कि 20% बोला है। जैसे हमने बताया प्रतिशत का मतलब प्रत्येक बटा के 100, यानी कि 20% दिया है तो 20 बटा के हम 100 कर दिए हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे, इससे काटते हैं दोस्तों, देखता है जो करता है। इससे काट दिए, ये कट गया, इससे ये कट गया, फिर इससे हमारा ये कट गया। तो कितना बचा दोस्तों, ये 2 बच गया, ये 5 है तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि हमारा हो गया 10। 50 का 20% कितना होगा, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 10। 50 का 20% कितना होगा, तो यहाँ पर आया इसका 10 आ गया आंसर। अब चलिए दोस्तों, तो चलिए हम जो है कि दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमने जो है कि 400 रुपए की कोई वस्तु खरीदी। 400 रुपए की हमने कोई वस्तु खरीदी। 400 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और उस पे जो है कि 40 रुपए जो है कि डिस्काउंट है, यानी कि 40% डिस्काउंट है। तो इसका मतलब कि वह वस्तु हमें कितने की पड़ी, तो चलिए देखते हैं इसका।
तो हम जो है कि दोस्तों अब देखेंगे 400 की कोई वस्तु खरीदी जिस पर 40% जो है कि डिस्काउंट है, तो वह वस्तु हमें कितने की पड़ी, तो उसको अब देखते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों 400 का 40%। तो अब लिखेंगे दोस्तों 400 गुणे 40 बटा के 100। अब इसको दोस्तों हम काटते हैं, इसको इससे ये कट गया और ये बचा 0, तो इसको इसमें से काट दिए। तो ये हमारा हो गया 4 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चौको 16, 4 चौको हो गया 16, यानी कि दोस्तों हम जो है कि परसेंटेज का हम जो है कि तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा हमारा क्या, 300 का कोई वस्तु हमने खरीदा जिस पर हमें 20 रुपए डिस्काउंट हुए, 20%, तो वह वस्तु कितने की पड़ी, तो इसको देखें दोस्तों। का मतलब दोस्तों गुणा होता है 20 बटा के 100। दोस्तों हमने लिखा 300 गुणे 20 बटा के 100। 20 बटा के 100 दोस्तों हमने बताया प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक अंक बटा के 100 होता है। यहाँ पे बोला 20%, यानी कि 20 बटा के 100। तो अब इसको दोस्तों हम काटेंगे, इससे और इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो 3 दूनी हो गया 6, यानी कि 60 हो गया 60। और 300 में से 60 घटा देंगे, 300 में से 60 घटा देंगे तो कितना होगा, 340। अरे 240 होगा ना जी, 240, इतने की वस्तु पड़ी। चलो करिए। चलिए दोस्तों अब जो है कि हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करना होता है, भाग करना होता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना होता है। जब पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों 10% को भिन्न में कैसे बदलें, 20% को भिन्न में कैसे बदलें, और एक और लिख दे दोस्तों हमारा तीसरा 45 को भिन्न में कैसे बदलें, 45% को। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो है कि पहला हम प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, पहला है 10% को भिन्न में कैसे बदलें। तो हमने लिखा है दोस्तों कि 10% को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना होता है। तो लिखेंगे 10%, तो हमने लिखा 10 बटा के 100, यानी कि ये से ये हमारा कट गया, तो हमारा इसका आंसर आ गया, कितना आ गया, 1 बटा के हो गया 10। यही हमारा है, यानी कि 10% को भिन्न में बदले हैं तो 1 बटा के 100, हमारा 1 बटा के 10 आंसर आ गया। अगला है दोस्तों हमारा, अगला है 20%। तो 20% को देखेंगे, यहाँ पे 20% है, तो इसको सॉल्व हम करेंगे दोस्तों, तो 20 बटा के हो गया 100। अब इससे दोस्तों ये कट गया, तो इसका हमारा बच गया 2 बटा के 10। अब अगला है दोस्तों हमारा तीसरा है, तीसरा हमारा है दोस्तों 45%। इसको भिन्न में कैसे बदले, तो लिखेंगे दोस्तों 45 बटा के 100। अब इसको कैसे काटेंगे, तो इसको अगर आ रहा है दोस्तों तो इसको जरूर आप हल करिए, बहुत ही सिंपल है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अगला क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 2/5 और दूसरा हम देखते हैं दोस्तों। तीन बटा के दो, 3/20। 3/20। तो चलिए दोस्तों इन सभी को हम लोग हल करते हैं। तो पहला हमारा 2/5, इसको हम हल करते हैं। 2/5 को पहला है, तो 2/5 में हम हल करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं, तो इसमें क्या करना होता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। तो लिखेंगे 2/5 गुणे 100। अब इससे दोस्तों काटेंगे, 5 दूनी हो गया 10, 0 उतर गया, ये हमारा पूरा कट गया। 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी हो गया 4। तो हमारा दोस्तों ये हो गया 40% हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला हम देखेंगे दोस्तों, दूसरा 7/14। तो लिखेंगे 7/14 गुणे 100, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे कैसे, 2 सत्ते हो गया 14 दोस्तों, और 2 पच्चे हो गया हमारा 10, हो गया 50। तो 5 सत्ते हो गया 35, इसके साथ 7 पच्चे 35 और 0 हो गया, यानी कि हो गया दोस्तों हमारा 50%। अगला हमारा है 3/20। इधर आ रहा है ना, इधर आ रहा है 3/20। तो इसको हम हल करेंगे, तो लिखेंगे 3/20 गुणे 100। तो इससे ये हमारा कट गया दोस्तों, 2 पच्चे 10 भी हो गया, अब फिर हो गया हमारा, इसको कर देंगे इसमें पूरा दोस्तों। तो 3 पच्चे हो जाएगा हमारा 15, यानी इसका आंसर हमें आ गया दोस्तों 15%। तो चलिए जो है कि दोस्तों अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। ये हमारा था भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। चलिए दोस्तों फिर से जो है कि अगला जो है कि नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, जो है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलें, ठीक है। तो यही हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों। तो ये 25% है, 35% है, 80% है। तो हमारा दोस्तों है ये 25% को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में 100 से भाग दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा सवाल। पहला दोस्तों 25%। अब इसको करेंगे दोस्तों 25/100 हो जाएगा। तो इसको अब काटेंगे दोस्तों, कैसे कटेगा, पहले काटेंगे इससे 5 थे, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 पच्चे हो गया दोस्तों 25। तो हमारा आ गया 5/20। तो इसको दोस्तों हम काटेंगे फिर, तो कुछ करना, तो 20 है, इसको अगर भाग देंगे दोस्तों तो हमारा इसका आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। अगला वाला देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा 35%। इसको देखते हैं 35/100। तो इसको काटेंगे दोस्तों, तो हमारा 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते हो गया दोस्तों 35। तो इसको जो है कि दोस्तों हम हल करेंगे 7/20,
तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20 है और सॉरी 7 है दोस्तों। 20 से काटा जाता है तो पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ गया, 20 तिहाई हो गया दोस्तों 60 यहाँ पर, और फिर जो है घटा 110 हो गया। फिर पॉइंट बढ़ा तो दोस्तों 0 बढ़ा दिया तो 20 25 100, यानी इसका आ जाएगा दोस्तों 35। तो ये हमारा है 7/20, इसका है 0.35, यही हमारा है दोस्तों आंसर। और अगला वाला जो नेक्स्ट है ये 80%, इसको आप सभी लोग दोस्तों जो है कि हल करिए और इसका जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिए। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है और देखते हैं ये अगला वाला हमारा जो सवाल है, दिया है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो कैसे बदलते हैं इसको दोस्तों देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारा 0.12, फिर तीसरा 0.03, तीसरा है हमारा 1.25। तो सबसे पहले यह पहला वाला हम देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे दोस्तों 0. और इसके ये दोस्तों ध्यान में रखिए, पॉइंट इधर मतलब कुछ नहीं होता है, और इसको जो पॉइंट के इधर का अंक भी रहे तो उसको हमेशा 1 मानते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे 12/के इधर का मतलब 1 हो गया, इधर पॉइंट के इधर है तो इतना 0, 100 से गुणा, तो इसी हमारा कट गया दोस्तों। तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया दोस्तों 12%। ठीक है, तो ऐसे जो है कि हम पहला लिखा, दूसरा दोस्तों 0.03, इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 0.3 इसके इधर 0 है तो लिखेंगे 2 अंक है 1 2, तो लिखेंगे 100 से इससे बाहर, तो इसका हमारा दोस्तों आ गया 3%। अगला देखेंगे हमारा है 1.25, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 1.25, बटा के लिख देंगे दोस्तों, इसके इधर 1 मान लीजिए, इधर 2 अंक है 0, गुणा करेंगे 100, ये हमारा उड़ गया दोस्तों, इससे ये हमारा कट गया, आ गया 125, यही हमारा आंसर है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी है वीडियो दोस्तों तो इसको लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।